दोस्तों सब्जियों में है जो है गांव में बजरबट्टू या लोबिया की भी खेती की जाती है। हर घर में हर खेत में लगाया जाता है। और बजरबट्टू की खेती और ककड़ी या खीरा, ये जो गर्मी की फसलें हैं, इनकी खेती लगभग एक तरीके से ही की जाती है। तो दोस्तों आइए हम आपको अपने इस आज के वीडियो में ये बताने की कोशिश या दिखाने की कोशिश करते हैं कि बजरबट्टू खेतों में कैसे लगाया जाता है गांव में, या खीरा की बुआई कैसे होती है। खीरा और बजरबट्टू की खेती गांव में जो है कैसे होती है वो आपको बताने की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है वो क्यारी जिसमें हम लोग जो है बजरबट्टू और खीरा की खेती करेंगे। इसमें उसकी खेती जो है नाली बना के उसका बीज बोया जाता है, हम आपको दिखाएंगे बाद में। अभी जहाँ पे जिस क्यारी में बुआई की जानी उसमें हम खाद डाल रहे हैं। खाद में नॉर्मली हम लोग जो है DAP यानी कि डाई और यूरिया डालते हैं। उसके साथ साथ देसी खाद भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी खेत में डाला जा चुका है। अब ये मात्रा ज़रूरत के हिसाब से जो है DAP और यूरिया डाल के अब नाली बनाएंगे, और उस नाली के दोनों तरफ हम जो है बजरबट्टू या जिसको कहीं कहीं लोबिया बोला जाता है उसको, और खीरा, उसकी बुआई कैसे होती है हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि खीरा जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत ही लाभदायक होता है। शरीर में जो है पानी की मात्रा बनाने में बहुत मदद करता है, और जिसकी बुआई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे उसके बीज कैसे होते हैं और फिर हम उसको कैसे बोते हैं, वो हम आपको आज की वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं बीज कैसे होते हैं इसके। आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन हम जो बीज बोने जा रहे हैं वो जो है आपको शोधित बीज है। इसका ट्रीटमेंट किया गया ताकि जिससे ये कलरफुल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बीज है दोस्तों, ये है बजरबट्टू का बीज जिसको लोबिया कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर के बीज हैं जिसको हम लोग अपने खेत में जो है बोने जा रहे हैं। और ये दूसरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है खीरा का बीज। आप देख पा रहे होंगे इसको। तो ये रहा बीज जो हम अपने खेतों में बोने जा रहे हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको नाली कैसे बनाते हैं और फिर उसमें नाली के दोनों तरफ बीज की बुआई कैसे होती है। दोस्तों ये वो खेत है जिसको तैयार किया गया है बजरबट्टू और खीरे की खेती करने के लिए, उसकी रोपाई करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से हम लोग जो है अपने खेत में नाली बनाते हैं, और जब नाली बन के तैयार हो जाती है तो दोनों तरफ जो है गड्ढा खोद के हम बीज को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जो बाद में उसका अंकुरण होता है, पौधे बाहर निकलते हैं, फिर उसमें फल फूल लगते हैं और बाद में हम उसको खाते पीते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से जो है नाली का निर्माण किया जाता है। नाली इसी तरह से बनाई जाती है, और ये इसलिए भी लाभदायक होती है। नाली इसलिए बनाया जाता है कि जब खीरे या बजरबट्टू के बीज को अगर पानी अधिक मिल जाता है तो वो सड़ जाता है, इसलिए नाली बनाई जाती है ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से जितनी मात्रा उतनी ही सिंचाई करें, उतना ही पानी दें, ताकि सीड या बीज उसका जो है सड़ने से बचा रहे और सारे जो है बीज अंकुरित होके जाम जाएं। नाली बनाने के बाद इस तरह से जो है मिट्टी को थोड़ा सा दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी नाली में ना गिरे, क्योंकि मिट्टी अगर नाली में गिरेगा तो फिर नाली जो है वो पूरा मिट्टी से भर जाएगा और फिर हमको जो है वो सिंचाई करने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये पहली नाली जिसमें हम लोग खीरा लगाने वाले हैं वो लगभग बन के तैयार हो गई है। और अब मैं जो है दूसरी नाली बनाऊंगा, जिसको आप आगे वीडियो देखेंगे तो उसमें देख पाएंगे, जिसमें हम लोग जो है बजरबट्टू लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो है खेत
बजरबट्टू और खीरा बोने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। जो तैयारी करनी थी हमने कर ली है, कंप्लीट कर लिया है। दोनों नालियाँ एकदम बन के तैयार हैं। अब हम इन दोनों नालियों के दोनों तरफ उसके बीज बोएंगे। आप जो देख पा रहे हैं इस समय ये वाली नाली, इसमें हम लोग खीरा बो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये खीरे का बीज जो हमने आपको पहले भी दिखाया था। इस तरह से पौधे से पौधे की दूरी को ध्यान में रखते हुए खुरपी से जो है हल्का सा गड्ढा कर लिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें फिर बीज डाल के उसको ढक दिया जाता है। तो बहुत आसान होता है बुआई करना, लेकिन खेत की तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है। और खेत की तैयारी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खेत जितना अच्छा तैयार होगा वो फसल उतनी ही अच्छी होती है। और दोस्तों, जो गड्ढा खोदने के लिए जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं इसको खुरपी बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये खुरपी है। इसकी सहायता से हम लोग जो है बुआई कर रहे हैं। और खुरपी का इस्तेमाल जो है घास फूस की निराई में भी किया जाता है। तो दोस्तों, वो रही पहली लाइन जिसमें हमने खीरा बोया। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बजरबट्टू उसी तरीके से बोएंगे इस वाली लाइन में। तो दोस्तों, ये हम जो है बजरबट्टू बो रहे हैं अपने खेत में। आप देख पा रहे होंगे ये बजरबट्टू के बीज, और इसको खुरपी से इसी तरह हल्का सा गड्ढा खन के उसमें बीज डाल दिए जाते हैं, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। सेम तरीका है जिस तरह से हम लोग खीरा बोए हैं, उसी तरह से दूसरी वाली लाइन में बजरबट्टू को बो रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने खेतों में बजरबट्टू और खीरा की रोपाई करते हैं। और उसकी रोपाई करने के लिए खुरपी एक छोटा सा हथियार होता है, किसान इस्तेमाल करता है उसको रोपाई करने के लिए या निराई गुड़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। आप देख पा रहे होंगे जो खीरे वाली लाइन है उसमें लकड़ी से भी गड्ढा खोद के हम लोग बीज को डाल देते हैं, या उन्हीं की बुआई करने के लिए खुरपी या हम लोग और भी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि नाली बना के हम लोगों ने किस तरह से बीजों की बुवाई कंप्लीट की। मतलब कि नाली का बहुत उपयोग होता है। अब ये नाली बन गया, दोनों तरफ जगह मिल गया बुवाई करने के लिए, और नाली का उपयोग हम लोग बाद में उसको सिंचाई करने के लिए भी
कर लेते हैं। जो जब तक फसल रहेगी खेत में तब तक इस नाली का उपयोग जो है सिंचाई करने के लिए होगा। आराम से हम लोग पानी जो है हर पौधे तक पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हम जो है अपने खेतों में खीरे की और बजरबट्टू की बुआई कैसे करते हैं। लगभग हमारा जो है खीरा और बजरबट्टी की बुआई का काम कंप्लीट हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि नाली के दोनों तरफ हमने किस तरह से गड्ढा खोद के मिट्टी में खीरे या बजरबट्टू के बीजों को मिट्टी के अंदर डाल दिया है। अब वो अपने समय के हिसाब से अंकुरित होंगे, पौधे बाहर निकलेंगे, फिर उसमें फल फूल लगेंगे और हम खीरे और बजरबट्टू का अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये प्रयास, जानकारी भरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।